हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन आज बृहस्पतिवार का यानी थर्सडे का और तारीख है 19 मई। शाम का टाइम हो गया है, करीबन ये 5:30 का टाइम हो गया है। और सबसे पहले हम लोग जो है आज हिमांक के पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो हिमांक के स्टिचेस जो है वो कटने थे, वो कटवाए। और उसके बाद हम आ गए केक शॉप पे केक लेने के लिए। सुबह मैंने जो है हिमांक के स्कूल में जो मैं केक देकर आई थी वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। पप्पू बेकरी से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अब भी लेने के लिए मैं आई हूँ पप्पू बेकरी से ही, क्योंकि जहाँ स्टिचेस कटे थे ना उसके पास में ही जो है ये दुकान थी। तो मैं सोचा केक ले लेती हूँ, थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह है वो लेती हूँ। आज जो है हिमांक का जन्मदिन है, तो कल के व्लॉग में हिमांक के जन्मदिन के दिन बहुत सारी विशेज़ आई हैं, बहुत सारा प्यार जो है, बहुत सारा आशीर्वाद जो है आप सब ने मिलकर हिमांक को दिया है। तो अभी चलते हैं फटाफट घर। उस चीज़ के लिए आपका थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है खाना वगैरह बनाने की सारी प्रेपरेशन जो है वो हो चुकी है। कटिंग, चॉपिंग और रायता वगैरह बना दिया है। और भी बहुत सारे काम थे, वो छोटे मोटे मतलब सब्ज़ी से खाने से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, सलाद वगैरह काटने का सारा काम हो चुका है। और हिमांक की बुआ भी जो है वो आ चुकी है। हिमांक की बुआ आई थी, उसकी बुआ की ननंद आई थी, सास और ससुर ये सब आए हुए थे। और आस पास के पड़ोस के सारे बच्चे थे वो आए हुए थे। हिमांक की बुआ आई तब तक मैंने लगभग सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया था। बस ये कुछ बर्तन रखे हुए थे, ये उसी ने साफ़ किए थे, जैसे कुछ चाय के थे। और दोनों बच्चों का जो है वो लंच बॉक्स था वो इसने ही जो है वो साफ़ किए थे बर्तन जो है। तब तक मैंने जो कटिंग चॉपिंग का तो हो गया था। और ये जो है गैस आज फिर से मेरे को धोखा देगी, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। करूँगी, टाइम लगेगा तब इसको भी मैं चेंज करूँगी। और तब तक जो है मैं बाकी के जो फ्राई करना है मेरे को, जितनी भी मिक्स वेज मैंने सब्ज़ी बनानी थी वो है। और प्याज काट लिए हैं, टमाटर अभी जो है मिक्सी में वो करने वाली हूँ मैं, ग्राइंड करने वाली हूँ। और उसके बाद जो है पनीर 2 पैकेट था वो चॉप कर लिया है। शाही पनीर बनाने का कढ़ाई पनीर बनाया और मिक्स वेज जो है वो बनाने का सोचा था। लेकिन रेसिपी आज बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज का शेड्यूल इतना टाइट हो गया था, इतना बिज़ी हो गया था एकदम से ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाना बनाना था मुझे और टाइम बहुत कम था। हमें वापस आते आते करीबन 6:30 जो वो हो गए थे। इसलिए मैंने क्या किया था, प्याज और टमाटर सारे जो है मिक्सी में एक साथ ही जो है वो चॉप कर लिए थे। दोनों सब्जियों का मसाला मैंने एक साथ ही रेडी कर लिया था, ताकि मेरे पास जो है टाइम की कमी जो हो रही थी उसको मैं कवर कर पाऊँ। और पता है क्या होता है, किचन में इतने सारे काम होते हैं कि एक जो है सारा दिन भी जो किचन में निकल जाए लेकिन वो भी कम पड़ जाए, इतने काम होते हैं। ढूंढो ना एक काम जब वो एडवांस में जो है अगर आप ढूंढने लगते हो ना, तो एडवांस में काम जो है वो निकलते ही रहते हैं। काम नहीं ख़त्म होता, घर का कहीं ना कहीं झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन किचन का काम जो है वो सारा दिन चलता रहता है। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ जो है इसलिए बता रही हूँ, मेरे पास कमेंट आया था कि आपके ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आपके सारा दिन किचन में निकल जाता है, किचन आप दिखाते हो। मैं बहुत कुछ दिखाती हूँ, पता नहीं आपको शायद किचन ही दिखाई दिया होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है। औरत की ज़िंदगी जो होती है ना वो किचन से ही शुरू होती है और रात को किचन पे ही जो है वो ख़त्म होती है। सुबह भी किचन में ही होती है और रात भी किचन में ही होती है। और दिन में तो पता नहीं क्या कुछ, कभी बच्चों के लिए कुछ बनाओ, कभी बच्चों के लिए कुछ बनाओ, तो इन्हीं चीज़ों में सारा दिन जो है वो निकल जाता है। और किचन के काम मतलब जितने आप करोगे ना उतने कम पड़ जाते हैं, ये कह सकते हो आप। कहीं आप जो है खाना बना रहे हैं, कभी चॉपिंग कर रहे हैं, कभी बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कभी स्लैब साफ़ कर रहे हैं, या फिर दराज वगैरह की क्लीनिंग कर रहे हैं। बाहर से ये जो दराज लगवाए हुए हैं बाहर से इनकी क्लीनिंग करनी होती है। मिरर जहाँ लगा होता है उनकी क्लीनिंग करनी होती है, डिब्बे साफ़ करने होते हैं। सामने जब हम 3 टाइम खाना बनाते हैं तो सामने टाइल्स पर तड़का इतना जाता है तो छींटे चले जाते हैं। बहुत कुछ होता है भाई काम करने को, बहुत कुछ। और ये देखो बाहर आपको अंधेरा दिख भी रहा होगा, काम करते करते मेरे को बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक सब्ज़ी बन गई है, रायता बन गया है, सलाद काट के रख दिया है, चावल कुकर में बन रहे हैं। बस अभी रहता है कढ़ाई पनीर बनाना और उस साथ में मैं आटा लगा के रख दूँगी। और लगभग जो है चावल भी बन के रेडी हो गए हैं, चावल भी एक बाउल में निकाल कर रख दूँगी। और जितने भी ये बड़े बर्तन हैं साथ में मैं साफ़ करके, कढ़ाई मेरी दूसरी में ना मैंने मलाई जमा कर रखी हुई थी, नहीं तो मैं साथ में दूसरी सब्ज़ी दूसरी कढ़ाई में चढ़ा लेती। लेकिन अभी मैंने इसको साफ़ किया कढ़ाई को,
दोबारा फिर से अब इसमें जो है तड़के की तैयारी जो मैंने शुरू कर दी है, और इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि चावल जो है वो ठंडे ना हों, और उस दूसरी वाली सब्ज़ी को भी ढक कर रख देंगे। तो अभी जो है थोड़ी बहुत हेल्प जो है हिमांक के पापा ने भी करवाई थी, कल मेरी थोड़ी बहुत हिमांक की बुआ ने भी करवाई थी, बर्तन वगैरह क्लीन किए थे। और बाकी का काम तो ये है जो एक हाथ लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो वो कि हिमांक की बुआ किसी काम में लगी है तो मैं उस काम को बीच में रुकवाती नहीं हूँ कि मैं कर दूँगी, कोई बात नहीं। अगर वो लगी हुई है तो मैं दूसरे किसी और काम में लग जाती हूँ, मतलब मिल बांट के हम जो है वो काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करती है या ऐसा नहीं है कि सारा मैं करती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो मेरी करवा देती है। और जब बहुत ज़्यादा काम होता है, हिमांक के पापा घर पर होते हैं, इस तरह का जिस तरह कोई फंक्शन होता है तो घर में वहाँ पे भी जो है हिमांक के पापा हेल्प करा देते हैं। तो जी यहाँ पर जो है केक कटिंग की तैयारी जो है वो चल रही थी। पड़ोस के सारे बच्चे, पुचू, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरी ननंद के सास ससुर हैं, ये भी हैं। और वीडियो जो शूट कर रहा है वो प्रियंका कर रही है, यानी मेरी ननंद की जो ननंद है वो शूट कर रही है। और ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं हो और लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना, व्लॉग में हर कोई आना पसंद नहीं करता, वीडियो में आना हर कोई पसंद नहीं करता। और सारे बच्चों ने ना मिलकर बर्थडे को, केक को खूब एंजॉय किया, खूब सेलिब्रेट किया अच्छे से, और खूब घर में खेले कूदे हैं। और यहाँ पर सबको केक की जो है कटिंग कर करके ये दे देगी। और खाना वाना खा लिया, बात बूत करके वो लोग चलेंगे अपने घर। बच्चों को मैंने सुला दिया है। अब जो है करीबन टाइम हो गया था, बच्चे 9:15 बजे मैं उनको सुलाने लगी थी। सुलाते सुलाते मेरे को 9:45 का टाइम हो गया था, क्योंकि कभी वही बच्चों को सुसु जाना, कभी पोटी जाना, कभी नाइट ड्रेस चेंज करनी है, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, उसी में जो है आधा घंटा और लग गया। और अभी जो है 10 बजे का टाइम हो गया था, जो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा अभी के अभी जो मैं क्लीन करके रख देती हूँ, नहीं तो क्या होगा, सुबह जब मैं काम करने उठूँगी ना, यही बर्तन जो अभी 20 मिनट में साफ़ हो गए, यही बर्तन साफ़ होने में 1 से 1.5 घंटा ज़रूर ले लेंगे। पूरी किचन की क्लीनिंग में बर्तन साफ़ करने में 1.5 घंटा मेरा चला जाएगा, क्योंकि बर्तनों में खाने का वो जम जाता है ना, इसीलिए। और रात को वैसे भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। हारी बीमारी कोई मजबूरी होती है वो एक अलग बात होता है। अगर आप ठीक ठाक हो तो बर्तन वगैरह क्लीन करके सोना ही चाहिए। अभी मैंने कुछ जो छलने वगैरह थे साथ साथ में वो भी भिगो कर रखे हुए थे, उनको मैं भी साथ में क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये चिकना वगैरह जो है इन पे लग गया था। तो सोचा क्यों न साथ साथ में इनको भी मैं गर्म पानी में डाल के, सरफ डाल के इनको उबाल लेती हूँ, और साथ साथ में थोड़ा साबुन ब्रश लगा के साफ़ कर दूँगी। किचन एकदम चमचमाती हो जाएगी, ताकि मैं सुबह जब मैं उठूँ बच्चों के लिए काम करने के लिए, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे किचन गंदी दिखाई ना दे और आराम से मैं काम कर पाऊँ। क्योंकि सुबह से ही अगर आपका काम मैनेजेबल नहीं होता है तो अगले दिन का काम भी आपको टाइम से मैनेजेबल नहीं होता है। सुबह बच्चों का नाश्ता पानी ही ढंग से नहीं बन पाता, अगर किचन साफ़ नहीं होती है तो चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा होता है, दिमाग ख़राब होता है, सिर में दर्द होता है, वो चीज़ें अलग मेरे साथ बहुत होती हैं ये सारी चीज़ें। और आज मेरे पास ना 2 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि दी आप काफ़ी लाउड जो है वो बात कर रही हैं, काफ़ी लाउड बोल रही हैं। बहुत सारे लोगों को मेरा लाउड बोलना पसंद है, लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं व्लॉग में थोड़ा धीरे बोलूं, करी है पहले से अकॉर्डिंग आज मैंने पूरी कोशिश करी है। लेकिन बहुत सारे हमारे चैनल के जो हिमांक फैमिली व्लॉग चैनल है, इसके जो बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, उनको मेरा लाउड बोलना पसंद है, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनको नहीं, मुझे भी ये लगता है कि एनर्जी सी महसूस होती है, एक चीज़ जो होती है ना, एक डल एक क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था, दी मैं अभी एक व्लॉगर की वीडियो देख कर आई हूँ और वहाँ से वो इतनी उबासियाँ ले रही थी, इतना डल सा वो कर रही थी, इतना धीरे धीरे बोल रही थी, समझ भी कुछ नहीं आ रहा था। तो और आपकी वीडियो देखी, आपका लाउड वॉइस था, एकदम एनर्जी सी आ गई, मतलब देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ उनके लिए जो है थोड़ा लाउड में बोलती हूँ, ताकि उनको अच्छा लगे और वॉइस मेरी क्लियर आए। धीरे धीरे बोलने से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और अभी जो है थोड़ा साबुन का स्क्रब से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कहीं मीठा गिरा है, कहीं सब्ज़ी का दाग लगा है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है। तो इसी वजह से जो है मैं इसको थोड़ा स्क्रबर से अच्छे से चमका के सोऊंगी बिल्कुल, ताकि मैं सुबह एकदम रिलैक्स होके उठ सकूं। क्योंकि सुबह आज मैं करीबन मैंने अलार्म सोते टाइम भरा था 4 बजे का, लेकिन उठते उठते वही होता है ना, थकावट बहुत ज़्यादा बॉडी में थी, तो 4:15 बजे उठ गई थी मैं। 4:15 से फिर मैं उठी, चाय पानी अपना चाय पानी पिया, थोड़ी देर घूमी, और उसके बाद नाश्ते में जो है बनाने के लिए मैं लग गई थी। बच्चों का लंच वगैरह बनाना और बहुत सारे काम होते हैं। अब आप ये देख लो, आज मेरा ये व्लॉग किचन से स्टार्ट हुआ था और इसको ख़त्म भी आज मैं किचन में ही कर रही हूँ।
तो कितने ढेरों सारे काम होते हैं किचन में करने के, डेली बेसिस पे ही करने के कितने सारे काम होते हैं। आज कुछ उन लोगों को भी आज को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि औरतें घर में करती क्या, औरतें अगर घर में ना हो तो घर नहीं होता। एक वो बोलते हैं ना धर्मशाला टाइप वो हो जाता, कहीं कुछ गिरा और कहीं कुछ गिरा, कोई भी चीज़ मैनेजेबल नहीं होती है। बहुत एकदम मतलब अगर 2 दिन भी अगर औरत घर ना संभाले तो घर में उल्टियाँ पड़ने जैसा हाल हो जाए। कोई साफ़ सुथरा बंदा देखे तो उन्हें कहेगा मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा भाई इस घर में, ये वाला हाल जो है वो हो जाता है। चलिए अभी हो गई है अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हिमांग के स्कूल की क्लिप है बर्थडे की। आई होप आप लोगों को ये बर्थडे ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स।